एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 140वां। श्लोक महला पहला मीन्स गुरु नानक देव जी की रचना है। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत। यदि शरीर के कपड़ों पर रक्त लग जाए, दाग लग जाए खून का, तो हम कहते हैं कि ये कपड़े अपवित्र हो गए हैं, तो उन कपड़ों को अपवित्र मान लिया जाता है। परंतु जो व्यक्ति मनुष्यों का रक्त पीते रहते हैं, रक्त पीना, मनुष्यों का रक्त पीना मतलब उनका शोषण करना, उन पर जोर जबरदस्ती करके हराम की कमाई खाना, यह दूसरे का खून पी रहे, उसके ऊपर शोषण करके, अत्याचार करके, उसको उसके समय की, उसके काम की मजदूरी ना देकर जो हराम की कमाई कर रहे हैं, ये उनका खून पीने के बराबर है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि यदि शरीर के कपड़ों पर रक्त के दाग लग जाए तो वो अपवित्र मान लिए जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति मनुष्यों का रक्त पीते हैं, अर्थात जोर जबरदस्ती से हराम की कमाई खाते हैं, उनका मन निर्मल कैसे हो सकता है? उस मन में कितने ही खोट है, कितने ही विकार हैं, कितना ही वो मन अपवित्र है, क्योंकि वो काम मन से हुआ है। नानक नाव खुदाई का दिल हच है मुख ले हो, अवल दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो। हे नानक, हृदय को पवित्र करके मुंह से खुदा का नाम लिया जाना चाहिए। पहले हृदय को पवित्र करके, हृदय निर्मल हो, उसमें विकारों की, उसमें माया की, उसमें अहंकार की, क्रोध की मैल ना हो, फिर जब प्रभु का नाम लिया जाता है ना, तो वो एक क्षण नाम लिया हुआ भी बहुत कुछ कर जाता है। हे नानक, हृदय को पवित्र करके मुंह से खुदा का नाम लिया जाना चाहिए, अन्यथा सभी कार्य दुनियादारी के झूठे दिखावे हैं। अगर मन पवित्र नहीं, अगर मन में शोषण है, क्रोध है, ममता है, मोह है, उस मोह के कारण ही शोषण है, तो फिर प्रभु का नाम अगर लेते हो, जितना भी आप पूजा पाठ करते हो, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, उसमें सच कुछ नहीं, वो सब झूठे दिखावे हैं। बाहरी आडंबर ना हो, लेकिन अगर मन पवित्र है, मन निर्मल हो गया है और फिर प्रभु का नाम जप रहा है, फिर वो आडंबरों की जरूरत ही नहीं है, तो भी प्रभु से मिलाप हो जाना है, तब भी आप उसके दरबार में पहुंच जाओगे। महला पहला। जाहु नाही ता क्या आखा, केहू नाही क्या होवा। जब मैं हूं ही कुछ नहीं, तो मैं भला अन्य लोगों को क्या उपदेश दूं। मैं हूं ही कुछ नहीं, मैं ना करता ना कारण, जो प्रभु करवा रहा है, जो प्रभु बुलवा रहा है, मैं वो बोल रहा, मैं कुछ हूं ही नहीं करने वाला। जब मैं हूं ही कुछ नहीं, तो मैं भला अन्य लोगों को क्या उपदेश दूं। अंदर कोई भी गुण ना होने के बावजूद तेरा कराया हुआ ही करता हूं। जाहु नहीं ता क्या आखा, क्यों नाही क्यों होवा। कीता करना कहया कथना, भरया भर भर धोवा। अंदर कोई भी गुण नहीं है मेरे, अंदर कोई भी गुण ना होने के बावजूद तेरा कराया हुआ ही करता हूँ और तेरा बताया हुआ ही कथन करता हूँ। पापों से भरा हुआ
बार बार अपने आप को भरता हूँ और फिर पापों को धोता हूँ। मैं तो ऐसा हूँ, बार बार अपने अंदर पाप भरता हूँ, फिर पापों को धोता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी जो तू करवाता है, जो तू बुलवाता है, मैं वही करता हूँ और वही बोलता हूँ। पापों से भरा हुआ पुनः पुनः अपने आप को भरता हूँ और फिर पापों को धोता हूँ। आप न बुझा लोक बुझाई, ऐसा लागू होवा। नानक अंधा होए के दसे राहे, सबस मुहाए साथे। मुझे स्वयं को तो सूझता कुछ नहीं, परंतु मैं ऐसा मार्गदर्शक हूँ जो दूसरों को समझाता फिरता हूँ। हे नानक, जो व्यक्ति स्वयं अंधा है परंतु दूसरों को राह दिखाता है, वह अपने सभी साथियों को लुटवा देता है। क्योंकि खुद ही अंधा है, खुद ही रास्ता पता नहीं, तो दूसरों को कैसे सही रास्ता बता सकता है। वो दूसरों को लुटवा देता है। आगे गया मुहे मुँह पाहे, सो ऐसा आगू जापे। आगे चलकर ऐसे मार्गदर्शक को मुंह की चोटें खानी पड़ती हैं, तो तब उसका वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने आता है। पौड़ी महारुति सब तू, घड़ी मूरत विचारा। तू गणते किने न पायो, सच्चे अलख अपारा। हे प्रभु, सभी महीनों, ऋतुओं, घड़ियों में और मुहूर्तों में तेरा सुमिरन किया जा सकता है। कोई भी घड़ी हो, हम कहते हैं, हम यही देखते रह जाते हैं, इस टाइम करना चाहिए, इस टाइम नहीं करना चाहिए, 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, 12 बजे से पहले करना चाहिए, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, इस दिन ऐसा करना चाहिए। हम तो मुहूर्त ही देखते रह जाते हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सभी महीनों, ऋतुओं, घड़ियों और मुहूर्तों में तेरा सुमिरन किया जा सकता है। हे सत्य अलख एवं अपार प्रभु, केवल गणनाओं के बल पर तुझे नहीं पाया जा सकता। पड़या मूर्ख आखिए, जिस लब लोभ अहंकार। ऐसी गणनाओं को पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है, जो गणनाओं में पड़ा रहता है। ये मौका अच्छा है, इस टाइम प्रभु का नाम जपो, इस टाइम नहीं जपना चाहिए, इस टाइम ऐसा करना चाहिए। ये ऐसा गणनाओं में पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है। क्योंकि प्रभु तो कण कण में व्याप्त है, हर समय व्याप्त है। आप ही उसको खोज नहीं पा रहे हो, आप उसको बाहर खोज रहे हो। उसको बाहर भी खोजना है तो पहले अंदर खोजना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा। फिर वो आपको हर समय, हर हर श्वास के साथ, हर ग्रास के साथ, कण कण में विराजमान दिखाई देगा। तो ऐसी गणनाओं को पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है, जिसके अंदर लोभ एवं अहंकार बना हुआ है। नाव पढ़िए नाव बुझिए, गुरमति विचारा। गुरमति नाम धन खटिया, भक्ति भरे भंडारा। जिन्होंने गुरुमति के अनुरूप, गुरु की मति के अनुरूप, गुरु की शिक्षा के अनुरूप विचार कर गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश को सुना है, फिर उसको बार बार विचारा है कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। जब तक वो बात हमारे माइंड में क्लियर नहीं हुई कि उसका भाव क्या था, उसको बार बार विचारा है। जिन्होंने गुरुमति के अनुरूप विचार कर प्रभु नाम को पढ़ा और बूझा है, उसके बाद विचार कर पढ़ा है,
बात को समझा है, एक एक लाइन को समझा है, एक एक शब्द के अर्थ को समझा है और फिर बूझा है, उसको समझ पाए, उसको धारण किया, समझ आ गई है उस बात की। और दोबारा पढ़ते हैं, जिन्होंने गुरुमति के अनुरूप विचार कर प्रभु नाम को पढ़ा और बूझा है, उन्होंने गुरुमति में चलते हुए, मीन्स गुरुमति के अनुसार, गुरु के उपदेश के अनुसार उसको विचारा, उसको समझा, बूझा और फिर उसी को धारण किया, उसी के अनुरूप चल रहे हैं। जिन्होंने गुरुमति में चलते हुए प्रभु नाम रूपी धन की कमाई की है, उसको धारण करके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गुरु ने कहा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। उसका बार बार विचार करना है कि झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। जब वो समझ लिया, बूझ लिया, फिर बार बार ये विचारने से कि झूठ नहीं बोलना, जब झूठ बोलने लगोगे तो उसको, वो बात कान में अपने आप गूंजेगी कि झूठ नहीं बोलना है, आप नहीं बोल सकते फिर झूठ। उसको धारण कर लिया आपने, मन शुद्ध हो गया है उस तरफ से, सत्य का मार्ग अपना लिया उसने, सच का साथ देना शुरू कर दिया। फिर ये एक एग्जाम्पल दिया था हमने, एग्जाम्पल ले रहे थे, गुरुमति के अनुसार चलने पर जो प्रभु का नाम लेता है, अब गुण दूर हो रहे हैं ना, गुण बस रहे हैं, गुण बस गया कि सत्य की राह पर चलना है। ऐसे ही धीरे धीरे अब गुण छूटते जाएंगे, गुण बसते चले जाएंगे और फिर जो प्रभु नाम रूपी धन की कमाई की है और अपनी भक्ति के भंडारों को भर लिया, किसने? जिन्होंने गुरुमति के अनुरूप विचार कर, दोबारा पढ़ रहे हैं हम, प्रभु नाम को पढ़ा और बूझा है, उन्होंने गुरुमति में चलते हुए प्रभु नाम रूपी धन की कमाई की है और अपनी भक्ति के भंडारों को भर लिया। कमाई की है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, गुण बढ़ते चले जा रहे हैं, अब गुण घटते चले जा रहे हैं, प्रभु नाम का संचय होना शुरू हो गया, उन अपनी भक्ति बढ़ती जा रही, गुरु पर विश्वास, प्रभु पर विश्वास, प्रभु की भक्ति, प्यार बढ़ता चला जा रहा है। निर्मल नाम मनिया दर सच्चे सचियारा, जिन्होंने प्रभु के निर्मल नाम, जो मैल रहित है, जो विकारों से छुड़वाने वाला है, जो विकारों से रहित है, माया से रहित है, जिन्होंने प्रभु के निर्मल नाम में मन लगा लिया है, वे सत्य प्रभु के द्वार पर सत्य आचरण वाले बनकर विद्यमान रहते हैं। सत्य आचरण तो अपने आप हो गया ना, गुरु की मति को मानते मानते अब गुण निकल गए हैं और गुण बसते चले जा रहे हैं। जब गुण ही गुण हो गए हैं, उन गुणों को अपना लिया गया है, जीवन में धारण कर लिया है, तो आचरण अपने आप ही सत्य का आचरण हो गया है। तो फिर जिन्होंने प्रभु के निर्मल नाम में मन को लगा लिया है, वे सत्य प्रभु के द्वार पर सत्य आचरण करने वाले के रूप में विद्यमान रहते हैं, सत्य आचरण वाले बनकर रहते। जिसदा जियो पिंड प्राण है, अंतर जोत अपारा, सच्चा साहो एक तू, होर जगत बन जारा। जीवन, प्राण और अंतर मन की अपार ज्योति देने वाले हे प्रभु, जीवन भी दिया है, जीवन में प्राण भी डाले और अंतर मन की अपार ज्योति देने वाले हे प्रभु, तू ही सच्चा साहूकार है और सारा संसार तेरा ही लेन देन कर रहा है। सारे संसार में तू व्याप्त है,
तो सारा संसार तेरा ही लेन देन कर रहा है। जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा, सच्चा साहो एक तुम और जगत वणजारा।